वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक हु वांट टू कनेक्ट विद यू। लेट्स सी, देखते हैं आपसे कौन कनेक्ट होना चाहता है राइट नाउ। इस टाइम पे कौन आपके बारे में सोच रहा है, कौन आपसे कनेक्ट करना चाहता है, किसकी आपसे बात होने वाली है। लेट्स सी। कलेक्टिव रिंग रहेगी, टाइम सेटिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हु वांट टू कनेक्ट विद यू, कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। हु वांट टू कनेक्ट विद यू। द लवर, ये वो इंसान है, इसकी लाइफ में टू चॉइसेस हैं। मैं आपको ये बता दूं, ये पर्सन, वो इंसान आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहा है, इसकी लाइफ में टू चॉइसेस हैं। ठीक है, इसके पास दो रास्ते हैं, दो तरीके के इंसानों को ये एक साथ मतलब कि इसकी लाइफ में टू पर्सन्स हैं। आपके अलावा कोई और पर्सन है, इसको अपनी लाइफ में किसी तरीके का रीस्टार्ट करना है, मतलब कि अपनी जिंदगी में इसको किसी एक को चूज करना है राइट नाउ। और ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, जो भी आपके बारे में सोच रहा है इसकी लाइफ में ऑप्शन है। Who want to connect with you, कौन है जो जमना हो सकता है इंसान। ठीक है, ओके, ये कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है। क्लैरिफाई द लवर, यहाँ पे लवर की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई द लवर, हु वांट टू कनेक्ट विद यू। अगर आप लोग पिकर कार्ड देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। ठीक है, इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे पिकर कार्ड रीडिंग्स होती हैं और यहाँ पे डिटेल रीडिंग्स होती हैं। ओके, अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं। क्लैरिफाई द लवर। ओके, ये पर्सन आपको छोड़कर गया था अपनी लाइफ में चॉइसेस की वजह से। ठीक है, ये वो इंसान है जिसकी लाइफ में चॉइसेस थी और जिसने आपको छोड़ा था, माइंड गेम्स खेले थे, जिसको लगा था अदर साइड ज्यादा ग्रास ग्रीन है, जहाँ पर पीस ज्यादा मिलेगा। अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करना चाहिए, अपनी लाइफ में पीस को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और उस टाइम इस पर्सन को आप एक स्ट्रेस की तरह लग रहे थे, किसी बर्डन की तरह लग रहे थे। काफी आर्ग्यूमेंट हुई थी, एक टावर मोमेंट आया था अनएक्सपेक्टेड आप लोग के रिलेशनशिप में। ये अगस्त में आया हो सकता है, ठीक है, ये अक्टूबर में आया हो सकता है। ऐसा टावर मोमेंट आया था कि आप काफी हिल कर रह गए थे, काफी लड़ाई झगड़े थे, लोगों की वजह से ज्यादा था। आप लोग का अपना कोई प्रॉब्लम या मैटर इतना नहीं था, इर्द गिर्द के लोगों की वजह से आप लोग के बीच बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट हुई थी। ये वो इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है, जिसकी लाइफ में एक टाइम पे दो तरीके के ऑप्शन थे। ठीक है, एक आप थे और एक कोई और था। इसने किसी और को चूज करके आपको छोड़ा, बहुत ज्यादा माइंड गेम्स खेले, मैनिपुलेट करा आपको। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट करा आपको, आपको आपकी आपको बहुत ज्यादा डैमेज करा। इंटरनली इसने आपको बहुत ज्यादा पेन दिया, इमोशनली इसने आपको बहुत ज्यादा डैमेज किया है। इसको लगा था ये अदर साइड ज्यादा ग्रास ग्रीन है, इसकी लाइफ में पीस क्रिएट हो जाएगा जब ये आपको छोड़कर गया था। ठीक है, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा ये पर्सन एक जैसे कि बहुत मैनिपुलेटिव पर्सन है। इसको लगा था ये आपको छोड़ देगा और अब इसको वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो पर्सन है जो आपको छोड़कर जाते हुए यही सोच रहा था कि मुझे क्या लेना देना है इस जगह से, मुझे क्या आगे, मुझे क्या जरूरत है इस कनेक्शन की, इस इंसान की कभी जरूरत पड़ेगी। डेस्टिनी कुछ ऐसा कर रही है, वो चीज वापस रिपीट हो रही है चीज। ठीक है, इन रिटर्न हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, हु वांट टू कनेक्ट विद यू, कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है इस वक्त। 5 ऑफ Wands, ये पर्सन मेंटली तौर पे इसकी लाइफ में एक ड्रामा चल रहा है, बहुत ज्यादा इंटरफेयर है इसकी लाइफ में लोगों का। ठीक है, मतलब कि एक ड्रामा वाली लाइफ है, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट, मेंटली आर्ग्यूमेंट, इसका मेंटली डिस्टर्ब हुआ वही पर्सन। ठीक है, इसकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, पीस नहीं है, बहुत ज्यादा जैसे कि अनफेयर इसके साथ सिचुएशन इसकी लाइफ में हो चुका है। जहां पर भी गया था बहुत एक इसको अपनी जिंदगी में अपने एक अनफेयर सिचुएशन से डील कर रहा था, बहुत ज्यादा जैसे फेयरफुल सिचुएशन थी इसकी लाइफ में। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन थी, एक डार्कनेस थी इसकी लाइफ में। ओके, टावर, किसी ड्रामा को फेस कर रहा है, किसी टावर को फेस कर रहा है। इसको आपकी याद जब आ रही है जब इसकी लाइफ बिल्कुल से बिखर चुकी है, जब इसको हीलिंग चाहिए, जब इसको पीस चाहिए, आपसे एक न्यू स्टार्ट करना है। इस टावर को छोड़ना चाहता है, अपनी लाइफ में पीस चाहता है, सुकून चाहता है, अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। इस टावर को लेट गो करके, इस ड्रामा को लेट गो करके आपकी तरफ मूव करना चाहता है। मतलब कि ये वो इंसान है जिसको अब समझ में आ रहा है आप कितना एक इसके लिए सपोर्टिव सिस्टम या मेंटल पीस का बाइस रहे, या आप इसके आपके होने से क्या इसकी लाइफ में आप ऐड कर रहे थे। पहले तो आपकी कोई वैल्यू और वर्थ ही नहीं पता थी ना, मतलब क्या आप हैं या नहीं, कोई क्या क्या बहुत आप क्या मतलब कि आप क्या कुछ ऐसा कर रहे हैं कि ये आपको अपनी लाइफ में रखे, कुछ इस टाइप की एनर्जी थी।
एक सेल्फिशनेस, एक बहुत ज्यादा सेल्फिश पर्सन, ठीक है, जो बहुत ज्यादा सेल्फिश माइंडसेट का पर्सन है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन, बहुत ज्यादा एक गोल्ड डिगर टाइप फीमेल या मेल आप कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको दे क्या रहे हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी थी, मुझे क्या मिल रहा है तुमसे, तुम्हारे होने से, कुछ इस टाइप की एनर्जी थी, मुझे तुमसे क्या फायदा है, कुछ इस टाइप का इंसान रहा है ये। प्यार मोहब्बत जिसको नहीं होता ना, वो ही इस तरीके से बात करता है, वरना क्यों। अगर किसी को प्यार हो और आप उसकी लाइफ में, आपका होना ही काफी है, ठीक है। ओके, तो इस हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, कौन मेरे व्यूअर से कनेक्ट कर रहा है। टू ऑफ कप्स, ये आपसे एक बैलेंस लव चाहता है, ये वो पर्सन है जिसके साथ कभी आप बैलेंस चाहते थे, ये वो इंसान है जिसको आपके साथ प्यार, जिसको आपको जिससे प्यार था। आपने शायद जब ये ब्रेक, आपका रिश्ता ब्रेक हुआ, आपने किसी और के साथ देखा, या इसने आपको बताया कि मैं किसी और के साथ हूँ, कुछ इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हुई थी। जब आप यहाँ से इस रिश्ते से गए, जब आपने अपने आप को डिटैच किया, है जब आपने इस रिश्ते को छोड़ा, जब आपको इस रिश्ते में ब्लॉक किया गया, तो ये बता के ब्लॉक किया गया इसकी लाइफ में कोई और है, ये अपनी लाइफ में खुश है कहीं और, अपनी लाइफ में अपनी एक अच्छी लाइफ गुजार रहा है, ठीक है, तो इसको आपकी नीड नहीं है। क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स। क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स। क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स। यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स। ओके, स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ मूव कर रहा है, नजर नहीं आ रहा, ठीक है, इसको क्लैरिटी मिल चुकी है कि यहाँ पर इसको क्या चाहिए। साइलेंट है, अभी आपसे बात नहीं कर रहा, काफी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, मिस्टीरियस काइंड एनर्जी बना के बैठा हुआ है, कोई मौका ढूंढ रहा है आपकी तरफ आने के लिए, कोई मौके की तलाश में, खुद को फिलहाल के लिए होल्ड बैक करा हुआ है। इसको पता है कि आप भी ऐसे कि आपकी लाइफ में खड़े हो जाए आकर, और आप इससे पास्ट का सवाल ना करें, ठीक है। ये एक मतलब कि इसको समझ में आ रहा है, इसने आपको ब्लॉक किया हुआ था बहुत लंबे अरसे तक, इसने आपको ब्लॉक रखा है। ये वो एक आपका कोई एक्स, ओल्ड एक्स हो सकता है, ठीक है, खामोश होके बैठा हुआ है, आपकी इधर उधर से इन्फॉर्मेशन ले रहा है, इसको आपके लिए काफी क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है यही इसके लिए एक सही पर्सन, एक सही इंसान है, ठीक है। एक क्लैरिटी मिली है इसको, मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, आपको लेकर क्लैरिटी मिल चुकी है, इसका माइंड आपको लेकर क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी एक जैसे कि सही वक्त का इंतजार कर रहा है, या आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि आपका क्या मूड है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, कोई एक्स है आपका ये इंसान, ठीक है। इसके साथ आपने कुछ अपनी लाइफ में देखा है, द हाई प्रिस्टेस। ओके भाई, यहाँ पर इंट्यूशन काफी हाई, मुझे लग रहा है आप दोनों काफी इंट्यूटिव पर्सन हैं, एक इंट्यूशन यहाँ पे स्ट्रांगली हाई है। यहाँ पर आप भी अपनी तरफ से क्लियर हैं, ठीक है, आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, आप भी अपनी तरफ से क्लियर हैं, आपको क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिल चुकी है। पर्सन स्टैग्नेंट है, ये पर्सन काफी स्टक फील कर रहा है, अपने आप को स्लोली मूव कर रहा है। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस। आप काफी बदल चुके हैं, आप काफी चेंज हो चुके हैं आपकी लाइफ में, ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में अरेंज मैरिजेस को भी लेकर, या और भी ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में, दो तरीके के माइंडसेट चल रहे हैं। या तो ये सिचुएशन कंप्लीटली खत्म हो जाएगी अब अगर ये आपके सामने आता है, अपोलोजाइज करता है, या तो आप कंप्लीटली इसको चूज कर एक रीयूनियन में आ जाएंगे। दो तरीके के थॉट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आप भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी नहीं है इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आप दो तरीके के माइंडसेट में, आप भी साइलेंट होकर बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं, या तो आपको पता है, या तो आपकी कहीं आपसे मुलाकात हो गई, या टकरा गए आप इससे, या कोई मैसेज आ गया, किसी ने बता दिया कि ये इंसान आपके बारे में पूछ रहा था, आप थोड़े से डुअल माइंडसेट में है, ठीक है। या तो आप इस बार, या तो ये मतलब कि एक एंडिंग आ जाएगी, डेथ की एनर्जी, या कंप्लीटली ये सिचुएशन एंड हो जाएगी, या तो यहाँ पर एक चॉइसेस क्रिएट हो रही है, एक द लवर की एनर्जी बन रही है, मतलब कि चॉइस यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। आपको यहाँ पर चूज करना पड़ सकता है कि आपको इसकी तरफ जाना है या कहीं और जाना है, ठीक है। ओके, हु वांट टू कनेक्ट विद यू, आपकी तरफ अब आ क्यों रहा है, रीजन क्या है इसका मेरे व्यूवर की तरफ आने का, मेरे व्यूवर को अप्रोच करने का, इसका रीजन क्या है। डेथ एंड रीबर्थ, ये पर्सन मतलब कि अपनी लाइफ ये एक शुरुआत करना चाहता है, ये जानता है ये चीज खत्म हो चुकी है, आप दोनों के बीच एक एंडिंग आ चुकी है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है। ये पर्सन श्योर नहीं है कि आप इसको चूज करेंगे, इसके पास श्योरिटी नहीं है, शायद आपके अंदर आपके बिहेवियर में, आपके पैटर्न में चेंज आ चुका है, आप इसको उस तरीके से नहीं देख रहे, ठीक है। ये पर्सन इस रिश्ते में हीलिंग चाहता है, एक रीस्टार्ट चाहता है, ठीक है, आपकी तरफ इसलिए मूव कर रहा है, ये आपको मिस कर रहा है, आपको एक सोल काउंटर पार्ट, एक बैलेंसिंग पर्सनालिटी की तरह देखता है। जब सब कुछ कर लिया, सारे जमाने को एक्सप्लोर कर लिया, सारे आपके साथ माइंड गेम्स खेल लिए, लेकिन आप यहाँ पर मजे की बात ये आप सिंगल हैं तभी आपकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है।
भाई इसका जो भी इसके माइंड में था ना आपको लेकर, एक अपना एक, ये पर्सन एक 6 ऑफ पेंटिकल, इसने आपको कभी बैलेंस नहीं दिया, इसके माइंड में सारी चीजें खत्म, मेंटल जो स्टकनेस थी, ब्लॉकेजेस थी, सब खत्म हो चुकी है। आपको अप्रोच करना चाहता है ये इंसान, हेरोफेंट की एनर्जी है, विजडम काफी गेन हो रहा है, ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करने के लिए आ रहा है, लेकिन काफी सोच रहा है। हर्मिट एनर्जी, बहुत ज्यादा डीप डाउन सोल सर्चिंग चल रही है, ठीक है, इनर सोल सर्चिंग चल रही है, पर्सन बहुत ज्यादा सोचो विचार कर रहा है, ये एकदम एक्शन नहीं ले रहा या एकदम आपकी तरफ मूव नहीं कर रहा, बिना सोचे समझे आपको अप्रोच कर रहा हो, नहीं, कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, बहुत सारी सोचें चल रही हैं, आप भी साइलेंट हैं, ये भी साइलेंट है, इसको आपको लेकर काफी क्लैरिटी मिल चुकी है, इस रिश्ते को लेकर क्लैरिटी मिल चुकी है, इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा, या तो आप इमोशनली ओपन नहीं रहे, या तो आप बहुत ज्यादा मतलब के आप बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है इस इंसान के लिए, ठीक है, इस पर्सन को एक ऑब्जर्विंग पावर ऐसी कह रही है, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी, ठीक है, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा क्लियर नजर नहीं आ रहा मेंटली तौर पे, इसको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर पता नहीं क्लियर है या नहीं है इस रिश्ते को लेकर। डेथ की एनर्जी, आपके अंदर काफी ट्रांसफॉर्मेशन आए, आपको समझ में आया आपको किस तरीके के पर्सन को या पार्टनर को एंटरटेन करना चाहिए, अपनी लाइफ में रखना चाहिए, या अपने स्पाउस एज अ स्पाउस आपके लिए क्या पर्सन होना चाहिए। आप हमेशा एक सोल कनेक्शन ढूंढते थे, तो आपकी जो एक इनर डिजायर है एक सोल कनेक्शन ढूंढने की है, आप सोल पार्टनर ढूंढना चाहते हैं जिसके साथ आपकी कोई दूरियां, कभी डिस्टेंस ना आए, वो आपको अंडरस्टैंड करे और आप उसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एक मटेरियल चीज है या बहुत ज्यादा एक मतलब कि एक सुपरफिशियल चीज है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी आपके लिए एक इमोशनल कनेक्शन, बॉन्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, उस बॉन्ड को प्रायोरिटाइज करते हैं आप इस इंसान की तरह नहीं है, किसी भी चीज को आप वैल्यू ऐसे ही नहीं देते आपकी लाइफ में, जैसे कि अब आपने एक समझ सीखी है, आपको समझ में आया किस तरीके का इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और क्या हो रहा है इस रिश्ते में, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। सेक्रेड मिरर, मिररिंग एनर्जी है, आप लोग मिरर कर रहे हैं, आप दोनों ही कहीं ना कहीं इस रिश्ते को डाउट कर रहे हैं कि ये रिश्ता अब दोबारा चल पाएगा नहीं चल पाएगा अगर आप लोग एक साथ आते हैं, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा फेयरलेस हो जाएं, काफी एक आप एक मतलब कि एक पावरफुल पर्सन की तरह आप रिएक्ट करें, यहाँ पर एक पावरफुल पर्सन करें, ओवर थिंकिंग कैन स्पॉइल द मैजिक, ठीक है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप यहाँ पर इस कनेक्शन में, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है, कुछ यहाँ पर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, क्रिएटर वाटर, वाटर यहाँ पर आपको हीलिंग के लिए हेल्प कर सकता है, वट डज योर सोल सेज, हाँ यहाँ पर आप अपनी सोल की ही बात सुनना चाहते हैं, सोल कनेक्शन ही चाहते हैं, सोल यहाँ पर आपकी क्या कह रही है, आप उसको ज्यादा ब्रेवली मेक्स योर मैजिक, यहाँ पे कुछ मैजिक क्रिएट हो रहा है, कुछ मिरेकल क्रिएट हो रहा है आपके लिए, डिवाइन यहाँ पर कुछ क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, कट द कॉर्ड्स एंड ऑफ डाउट्स, ठीक है, कॉर्ड्स कट करें डाउट्स वाले, आप बहुत डाउट वाली एनर्जी में है, डाउट्स हैं आपके अंदर, ठीक है, द स्कैर फेमिनाइन, ठीक है, यहाँ पर मतलब कि आपके अंदर बहुत फेयर है, नर्वसनेस है, काफी आप नरिश करें अपनी एनर्जी को, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ अ शाइन थिंग्स, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन आपकी चेंज हो रही है, आपके लोग के रिलेशनशिप की डायरेक्शन कुछ बदल रही है, यहाँ पे सोल ऑन फायर, आपकी सोल में एक फायर है, सोल में एक स्पार्क है, आपकी सोल काफी स्पार्क वाली सोल है, ठीक है, आप एक मूव बियॉन्ड इंट्यूशन, ठीक है, टू बिलीव, जो हो रहा है ना उसके पार देखें, बियॉन्ड इल्यूजन, बियॉन्ड इंट्यूशन, ठीक है, अपनी इंट्यूशन के पार जाके चीजों को देखें, आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको सिचुएशन क्या होती हुई दिख रही है, आपको असल में क्या चीजें आपकी तरफ जैसे कि अप्रोच कर रही है, किस तरीके की चीजें आपकी लाइफ में आपको होती हुई दिख रही है, आप उन सब चीजों के पार जाके सोचें, ठीक है, ये कोई वो इंसान है जो आपके साथ कांटेक्ट में आ रहा है, या जो आपकी तरफ मूव कर रहा है कांटेक्ट में आने के लिए, जो आपके साथ कांटेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है, जो आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, वो इंसान कोई पास्ट है, ठीक है, कोई पास्ट में आपके साथ इसका कोई कनेक्शन रह चुका है, ओके, ये आपको इस वक्त क्या कहना चाहता है, लेट्स सी, अगर ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहे तो इस वक्त ये इंसान आपको क्या कहना चाहेगा। आई विश आई कुड टेक माई बैक वर्ड्स, ठीक है, कुछ ऐसे अल्फाज इसने आपको कहे, काश या उन वर्ड्स को वापस ले पाता आपसे, ठीक है, आई फील
यू लिविंग मी बिहाइंड, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इसको पीछे से छोड़कर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप छोड़ ही रहे हैं, आपने खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, ठीक है। हर बार तो ऐसा नहीं होता ना आप और वो इंसान मिल जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं आप इतने इंटरेस्टेड नहीं रहे या इतने आप श्योर नहीं रहे इस इंसान को लेकर। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, लोग इससे जब आपके बारे में पूछते हैं रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं देता। ओके, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू, इस पर्सन का फॉल्ट था लेकिन इसने ब्लेम करा आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब कि सारा ब्लेम इसने आपके ऊपर डाला, सारा कसूरवार आपको ठहराया, आर्ग्यूमेंट नेगेटिविटी यहाँ पर इस पर्सन की बनाई हुई थी लेकिन इसने आपको उसका रीजन दे दिया। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ विद समवन, ठीक है, ये मतलब किसी और के साथ यहाँ पर इस सिचुएशन में रहा है, यहाँ पर कुछ और जरूर रहा है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, इसको पता है इसने सब बिगाड़ दिया, सब खत्म कर दिया, ठीक है, ये किसी और के साथ रहा, किसी और को इसने वैल्यू दी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर, ये आपको तरीके से भी ट्रीट कर सकता था, तरीके से भी समझा सकता था कि ये आप आज की लाइफ में कोई और है या किसी और को पसंद कर रहा है या आपको छोड़ना चाह रहा है, इस चीज़ का भी एक तरीका होता है, ठीक है, इसने ऐसा तरीका इस्तेमाल नहीं करा, इसने मिसबिहेव करा, सारा ब्लेम आपको दिया, एक आपके साथ डिसरिस्पेक्ट करी। आई कांट ओवर थिंकिंग अबाउट यू, पर्सन अपने आप को ओवर थिंकिंग करने से रोक नहीं पा रहा, ठीक है, आपके बारे में कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग कर रहा है, आप इसके दिल दिमाग में चलते रहते हैं, आप दिल दिमाग में इसके हैवी रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर लेकिन आपके अंदर भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। राइट नाउ आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, या तो आपकी इंट्यूशन कह रही है ये आ रहा है, या तो कहीं ना कहीं से आपको पता चला ये किसी से आपके बारे में पूछ रहा है, या आपको कहीं से इसका कोई टेक्स्ट या मैसेज मिल चुका है, आप काफी डिस्टर्ब हैं। ये मैं नहीं जानती सिचुएशन आप लोग के बीच दोबारा रिक्रिएट होगी या नहीं होगी, लेकिन ये कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है जिसने आपके ऊपर किसी और को चूज करा, जिसने आपको एक बैक स्टेप करा किसी और इंसान के लिए। जब ये रिलेशनशिप सही था शायद इसको वहां पर ज्यादा कुछ बेहतर मिल गया, या इसका आपसे प्यार खत्म हो गया, या इसको ऐसा लगा इसको आपकी जरूरत नहीं रही, अदर साइड ज्यादा ग्रास ग्रीन है, इसने जब आपके साथ आपको बैक स्टेप करा या आपको छोड़ा, इसको लगा था इसको आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो इंसान वापस आ रहा है जिसको सोचा भी नहीं था कि हाँ आप इतना वैल्यू कर रहे होंगे, आपकी क्या जगह है इसकी लाइफ में, ठीक है, इसको आपकी वैल्यू आपके जाने के बाद या आपको छोड़ने के बाद समझ में आ रही है। ओके, तो इस रीडिंग को यहीं पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।